हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण वाघेला है। मैं आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। सौरभ और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता परफेक्ट लगता था, एक खुशहाल जोड़ा, खूबसूरत घर और एक स्थिर जिंदगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सौरभ को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। पूजा अक्सर रात को घर से बाहर जाने लगी थी। पहले उसने कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, फिर कभी ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट की बात कहती और कभी कभी तो बिना कोई वजह बताए ही बाहर चली जाती। जब सौरभ पूछता तो वो टालने की कोशिश करती। शुरुआत में सौरभ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उसका शक बढ़ने लगा। आखिर पूजा हर रात कहाँ जाती थी? एक रात जब पूजा फिर से बाहर जाने लगी तो सौरभ ने धीरे से उससे पूछा, इतनी रात को फिर बाहर जा रही हो, सब ठीक तो है? पूजा ने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ सौरभ, मेरी सहेली की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। लेकिन इस बार सौरभ ने तय कर लिया था कि वो पूजा का पीछा करेगा। उसने चुपचाप अपनी बाइक निकाली और पूजा की कार के पीछे पीछे चल पड़ा। पूजा की कार शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद पूजा एक छोटे से होटल के सामने रुकी। सौरभ ने दूर से देखा कि पूजा एक आदमी से मिलने गई। वो आदमी लंबा चौड़ा था और देखने में कोई बिजनेसमैन लग रहा था। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिलकर बात कर रहे थे। फिर वो दोनों होटल के अंदर चले गए। सौरभ की आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ने लगा। क्या उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी? क्या वो हर रात इसी आदमी से मिलने आती थी? गुस्से में भरा सौरभ होटल के अंदर घुसा। वो सीधा रिसेप्शन पर गया और उस आदमी के बारे में पूछने लगा, लेकिन होटल स्टाफ ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। तभी उसने पूजा को उस आदमी के साथ लॉबी में आते देखा। सौरभ को देखते ही पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है पूजा? सौरभ की आवाज कांप रही थी। पूजा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये तुम्हारे पति हैं? अब सौरभ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूजा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन तभी उस आदमी ने सौरभ को रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है दोस्त, पहले पूरी सच्चाई तो सुन लो। सौरभ ने गुस्से में पूजा को घूरते हुए कहा, बोलो पूजा, ये कौन है? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ये मेरी पहली मोहब्बत है सौरभ। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा ने बताया कि उसकी शादी से पहले इस आदमी से उसकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसके परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी सौरभ से करवा दी थी। शादी के बाद भी वो अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाई और चुपके चुपके उससे मिलने लगी। सौरभ की आंखों में दर्द था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा इतने सालों तक उससे झूठ बोलती रही। अब सौरभ के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो पूजा को माफ कर दे या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद सौरभ ने पूजा से कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? पूजा रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। मैं सच कह रही हूँ, मैं अब भी। लेकिन सौरभ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता पूजा, तुम्हारा दिल पहले ही किसी और के पास है। अब इस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद सौरभ ने बिना कोई और बात किए होटल से बाहर कदम बढ़ा दिए। पूजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द के साथ वहां से चला गया और पूजा हमेशा के लिए रात की अजनबी बनकर रह गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।